बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, में शहरियार अहमद एक मरतबा फिर से आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ये मैं आपको बता दूं, ये IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सेस या जिनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कहा जाता है, ये सेकंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक है, चाहे वो सिंध बोर्ड हो चाहे फेडरल बोर्ड हो। सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। उन कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। उन कॉम्प्लेक्स की हमने IUPAC नेमिंग करनी है इन रूल्स के मुताबिक, जो मैंने रूल्स यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ये सबसे ज्यादा मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्सेस एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको सही बता दूं कि इसको समझना तो बहुत आसान है लेकिन समझाना बहुत मुश्किल काम है। रूल्स अच्छे खासे हैं लेकिन आसानी से इंप्लीमेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इनको। मैं आपको आसानी समझा दूंगा। देखिए, आपके पास ना जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं या जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अगर उसको आसान अल्फाज के अंदर समझा जाए, मैं एक सिंपल वर्ड के अंदर बता दूं कि उसकी IUPAC नेमिंग कैसे करनी है, किस ऑर्डर के अंदर करनी है, तो उसके लिए मैं एक आसान सा वर्ड बता रहा हूं। वो वर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। यानी कि मैं आपको सिंपल बता दूं, देखें, हमारे पास एक वर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप इस वर्ड से अच्छे से वाकिफ हैं, PMLN। भाई, हमने इस ऑर्डर के हिसाब से IUPAC नेमिंग करनी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब मैं आपको बता दूं कैसे। देखो, ये जो P है, P से मुराद है पॉजिटिव आइन, P से मुराद है पॉजिटिव आइन, P से मुराद है पॉजिटिव आइन। M से मुराद है मेटल, M से मुराद है मेटल, और L से मुराद है यहाँ पर लिगेंड, L से मुराद है लिगेंड, और N से मुराद है यहाँ पे नेगेटिव आइन। ठीक है, ये हमारे पास चार चीजें हैं। अब देखो, मैं एक बार बता दूं, एक ऑर्डर बना लो, किस ऑर्डर पे आपने इनकी नंबरिंग करनी है। हमने लिख लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और यहाँ पर PMLN हमने लिख लिया। अब देखो, सबसे पहले P को यानी पॉजिटिव आइन को नाम दिया जाएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे लिगेंड को नाम दिया जाएगा, L यानी लिगेंड को नाम दिया जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे हम नाम देंगे मेटल को, और फिर फोर्थ नंबर पे हम लोग यानी आखिर में हम लोग नाम देंगे नेगेटिव आइन को। ये बात समझ में आ गई? तो हमने इस ऑर्डर के हिसाब से चलना है। अब देखो, यहां पर एक बात बता दूं कि पूरा कॉम्प्लेक्स यानी कि पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन ये एक साथ पूरा नहीं आता। होता क्या है, ये जो मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, ये पूरा एक साथ नहीं होता। मतलब इसके तीन अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे अगर कभी पॉजिटिव आइन होगा तो ये नेगेटिव आइन नहीं होगा, नेगेटिव आइन होगा तो पॉजिटिव आइन नहीं होगा, और अगर दोनों नहीं होंगे, हो सकता है सिर्फ ये वाली चीज बीच में यानी मेटल और लिगेंड मौजूद हो। ये जो मेटल और लिगेंड का जो पार्ट है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब देखो, सिंपल अल्फाज में बता रहा हूं, अगर मैंने इसको तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करना है तो मेरे पास तीन तरह के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सिर्फ मेटल होगा और सिर्फ लिगेंड होगा, यानी मेटल और लिगेंड। अगर मेटल और लिगेंड है सिर्फ, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स कहा जाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये मेटल और लिगेंड का जो पूरा पार्ट है, इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? मेटल और लिगेंड, अगर सिर्फ मेटल और लिगेंड नहीं है, मेटल और लिगेंड के साथ में एक और पार्ट है या ये नेगेटिव वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम हो जाएगा मेटल लिगेंड, और ये साथ में क्या आ जाएगा? नेगेटिव पार्ट। अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये नेगेटिव है तो लाजमी बात है ये पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव, तो हम इसको बोलेंगे ये कैट आयोनिक है, कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैट आयन का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आयन। अब देखो, कभी कभार ऐसा होगा कि इसमें नेगेटिव आयन नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव आयन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव PML होगा सिर्फ। अब देखो, PML लिखा हुआ है तो इसमें क्या होगा कि ये तो हो गया पॉजिटिव P से मुराद पॉजिटिव काउंटर आयन ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आयन हो गया। अब यहाँ पे M और L से मुराद ये मेटल और लिगेंड है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को कहा जाएगा N आयोनिक, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसको कहा जाएगा N आयोनिक। बहुत लंबी हो चुकी है लेकिन मैं आपको फिर भी टाइप्स बता रहा था। कॉम्प्लेक्स की तीन टाइप्स होती हैं, इन तीन टाइप्स के अलावा और कोई टाइप, चौथी टाइप नहीं होती। कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर है सिर्फ तो न्यूट्रल लिगेंड, या फिर कैटायनिक, या फिर एनायनिक लिगेंड।
अब देखो मैं यहाँ पर आज इस पूरी वीडियो के अंदर आपको रूल्स बताने के बाद सिर्फ न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में बताऊंगा, न्यूट्रल लिगेंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग करवाऊंगा और उसके अंदर हम लोग 10 कॉम्प्लेक्स के करीब कॉम्प्लेक्सेस को नाम देंगे, 10 कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग नाम देंगे। रूल्स मैं आपको बता दूं, बड़े आसान आसान से रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि पॉजिटिव आइन को यानी कि कैट आइन को पहले नाम देंगे, उसके बाद में नेगेटिव आइन को नाम देंगे। ये चीज समझ में आ गई आपको? कैट आइन को नाम देंगे, फिर बाद में एनाइन को नाम देंगे। यही चीज मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे देखो पी से मुराद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पहले नाम देंगे, उसके बाद नेगेटिव को, अगर ये पूरा लिगेंड नेगेटिव है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्टेट नेगेटिव है तो उसको बाद में नाम देंगे। इसी तरह से अब एक और बात करें, अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मुराद ये मेटल और लिगेंड का जो पार्ट है, मेटल और लिगेंड के अंदर हम क्या करेंगे, पहले लिगेंड को नाम देंगे फिर बाद में मेटल को नाम देंगे। आसान है, समझ में आ गया? उसके बाद जब भी मेटल को नाम देंगे तो मेटल का नाम देने के साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बताएंगे। मेटल का नाम देने के साथ साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बताएंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास लिगेंड की दो टाइप्स होती हैं। मैं इस पूरी वीडियो को देखने से पहले आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पिछली वाली वीडियो लिगेंड्स के बारे में देख लो। अगर आप वाली वीडियो नहीं देखते तो आपको फिर यहां से समझ में नहीं आएगा। लिगेंड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक तो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है और एक पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है। मोनोडेंटेट लिगेंड है अगर, तो मोनोडेंटेट लिगेंड के अंदर हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो प्रीफिक्स होगा डाई, ट्राई और टेट्रा। यानी अगर लिगेंड्स की क्वांटिटी एक से ज्यादा है तो उनके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा वगैरह की टर्म यूज करेंगे। अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड के अंदर हम जो सफिक्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे बिस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस वगैरह। यानी यहाँ पे डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह की टर्म यूज नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक बार बता दूं भाई, आपको यहाँ पे नाम पढ़ते के साथ ही पता नहीं क्यों हंसी आ रही है, तो मैं आपको बता दूं रमजान का महीना है तो हम लोग यहाँ पे इसको किस किस नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे एक अच्छा वाला वर्ड यूज करेंगे। जैसे बिस और ट्रिस तक तो ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे टेट्रा इमरान हाशमी, फिर उसके बाद पेंटा इमरान हाशमी, हेक्सा इमरान हाशमी। उसके बाद अगर डिफरेंट लिगेंड्स हैं, मतलब एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर डिफरेंट लिगेंड्स हैं तो हम उनके नाम देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि आपको ABCD आनी चाहिए। अगर ए पहले आता है तो ए का नाम पहले देंगे, यानी अमाइन आता है तो उसको पहले नाम देंगे, और अगर क्लोरो है तो उसको नाम बाद में देंगे। अब यहाँ का मसला ये है कि ABCD तो आती नहीं है, तो इसका मसला मुझे सॉल्व करके दिया है मेरे भाई ने। 10 से 2 मिनट इधर आना। देखिए भाई, आओ भाई, देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो मुझे आता नहीं है, तो मैं अपने भाई से पूछता रहूंगा कि कौन सी चीज पहले आती है, कौन सी चीज बाद में आती है। ठीक है ना? उधर से आप मुझे बता देना ABCD। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके बाद अगर नेगेटिव लिगेंड है, देखो यहाँ पे लिगेंड्स की दो टाइप होती हैं। लिगेंड्स या तो न्यूट्रल होते हैं या फिर लिगेंड्स नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड नहीं होता। नेगेटिव लिगेंड है तो वो जो एंड होगा वो साथ में उसके आखिर में ओ लगेगा। जैसे कि इसकी एग्जांपल लिखी हुई है क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो, इसके आखिर में ओ लग जाएगा। अगर OH लिखा हुआ है तो इसके आखिर में भी क्या लग जाएगा, ओ लग जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सो। अगर NO2 लिखा हुआ है तो ये भी नेगेटिव लिगेंड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो, आखिर में ओ लग जाएगा। अगर न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के लिए हम लोग कॉमन नेम यूज करेंगे। अब न्यूट्रल लिगेंड जो है ना वो 4 किस्म के हैं जो बहुत ज्यादा यूज होंगे, वो चारों मैंने लिख दिया। एक तो अमोनिया है तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, अमाइन। वाटर है H2O तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, एक्वा। उसके बाद NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, नाइट्रोसिल। उसके बाद CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कॉमन नेम क्या होता है, कार्बोनाइल। अब देखो यहाँ पे हमने रूल समझ लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। जरा जल्दी से मैं इसको मिटाऊं और फिर उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्सेस का बताता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको 10 कॉम्प्लेक्सेस के नाम करके बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो मैंने यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्सेस लिखे हुए हैं। सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, देखिए ये सारे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी जिसके अंदर पॉजिटिव काउंटर आइन और नेगेटिव काउंटर आइन नहीं होता। यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है FeCO4। इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब देखो मैं आपको एक बार बता दूं, दोबारा से बता देता हूं, बल्कि वो वाली बात, क्या हमारा जो ऑर्डर है नेम देने का, वो ऑर्डर क्या है, PMLN, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये हमारा ऑर्डर है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पहले पॉजिटिव लिगेंड को नाम देते हैं, सॉरी पॉजिटिव काउंटर आइन को नाम देते हैं, उसके बाद लिगेंड को,
फिर मेटल को, और फिर उसके बाद सबसे आखिर में नेगेटिव काउंटर आयन को नाम देते हैं। अब देखो यहाँ पे ना पॉजिटिव काउंटर आयन है और ना ही नेगेटिव काउंटर आयन है, तो हम इन दोनों को तो हटा देते हैं। हमारे पास अब क्या रह गया, एक तो मेटल रह गया और एक लिगेंड रह गया। लिगेंड को पहले नाम देंगे, लिगेंड को पहले नाम देंगे। यहाँ पे लिगेंड क्या है, लिगेंड है यहाँ पे CO, यानी कि CO का नाम क्या होता है, कार्बोनाइल। अब देखो ये CO एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाइट्राइड टेट्रा वाला। अब देखो यहाँ पे 4 है, तो 4 से मुराद क्या हो जाएगा, टेट्रा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिगेंड को नाम दे रहा हूं, यहाँ पे लिखूंगा टेट्रा। CO है तो यहाँ पे लिखूंगा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है। उसके बाद आखिर में Fe को नाम देंगे, Fe से मुराद है आयरन, तो यहाँ पे लिखूंगा आयरन की जगह पे लिखूंगा फेरिक। आप इसको फेरिक के बजाय फेरेट ही लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि जब भी मेटल का नाम देंगे तो उसके साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना लाजमी है। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं अभी आपको इसके अंदर तो सिखा देता हूं। यहाँ पे देखो कार्बोनाइल, मैं लिख लेता हूं एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है FeCO4, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अब देखो हमने Fe यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Fe को मैंने ऐसे लिख लिया, उसके बाद प्लस कार्बोनाइल। अब देखो यहाँ पे कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, तो 0 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, इक्वल्स टू पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 4 से मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा Fe प्लस 0 इक्वल्स टू 0, और आखिर में जाके क्या हो जाएगा Fe इक्वल्स टू 0। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 0। अब यहाँ पे मैं लिख लूंगा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ये सिंपल वर्ड्स के अंदर अभी सिखाता हूँ, लेकिन इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो। दूसरा मेरे पास लिखा हुआ है कॉपर, उसके बाद अमाइन लिखा हुआ है 4 मरतबा, और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है +2। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिगेंड को नाम देंगे, फिर बाद में कॉपर को यानी मेटल को नाम देंगे। तो पहले लिगेंड को नाम दे रहा हूं, ये देखो NH3 का मतलब क्या होता है, अमाइन। 4 है NH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेट्रा अमाइन। अब देखो यार ये मुझे याद नहीं कि अमाइन के अंदर 1 M आता है या 2 M आता है, तो ये आप खुद ही सीख लेना। उसके बाद आखिर में लिखा हुआ है कॉपर, तो ये क्या हो जाएगा टेट्रा अमाइन कॉपर। कॉपर के बाद हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बताएंगे। दोबारा से मैं आसान अल्फाज में सिखा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट निकालना सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CuNH3, उसके बाद 4 और ऊपर लिखा हुआ है +2। देखो जो तरीका है वो तरीका बता देता हूँ। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कॉपर को मैंने ऐसे लिखा, अमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है, यानी इसके ऊपर 0 चार्ज होता है, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करने क्या हो जाएगा, 0 4 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या लिखा हुआ है +2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। अब देखो Cu इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 4 से 0 हो गया, और Cu इक्वल्स टू क्या बचेगा +2 यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉपर के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो क्या आ जाएगा +2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हो गया +2। एक बात से यहां तक समझ में आ गई। अब एक बात और याद कर लो, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे वाला कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, तो इसके आखिर में कुछ भी नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स ओवरऑल न्यूट्रल नहीं है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वॉटएवर, देखो जैसे यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल नहीं है, तो हम इसके आखिर में, नाम के आखिर में आइंस जरूर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखा कॉपर 2 और फिर साथ में लिख दूंगा आइंस, क्योंकि यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं है। अब इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है AuCl4 और फिर ओवरऑल चार्ज लिखा हुआ है -1। देखो यहाँ पे क्लोरीन एक लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, पहले इसको नाम देंगे, यानी इस ऑर्डर के हिसाब से पहले लिगेंड को फिर मेटल को। तो ये क्या हो जाएगा, 4 क्लोरीन है, तो ये क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरो। यहाँ पे Au लिखा हुआ है, Au गोल्ड को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा ऑरेट, टेट्रा क्लोरो ऑरेट। अब इसके बाद गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। देखो मैं इतना बता दूं, यहाँ पे AuCl4 और ऊपर -1 लिखा हुआ है अगेन। देखो आसान तरीका सीखते हैं यार। यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज है -1, यानी क्लोरीन एक नेगेटिव लिगेंड है, उसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा -4। अब ये देखो अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ है, जैसे -1 लिखा हुआ है, तो उसका ऑपोजिट कर लो, -1 के अंदर क्या कर लो अच्छा चलो ये -4 लिखा हुआ है, सिंपल अल्फाज में याद करते हैं। पहले गोल्ड लिखा Au
प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है -4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -1, -1 इधर ऐसे रहा, -4 उधर जाके क्या हो जाएगा +4, तो ये क्या हो जाएगा AU इक्वल टू -1 +4, ये क्या हो जाएगा AU इक्वल टू +3, तो यहाँ पे ऑलेट इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +3। अब देखो दोबारा से कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर दोबारा से एक चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी हो, तो हम उसके बाद आखिर में क्या लिखते हैं आयन लिखते हैं। अभी हमने 3 की बात कर ली, अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। देखो अब हमारे पास फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे 4th 5th 6th और 7th। अब देखो हम इसका नाम दे रहे हैं, ऑर्डर वही है PMLN। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है प्लेटिनियम, फिर उसके बाद अमाइन लिखा हुआ है 2 मरतबा, और फिर उसके बाद क्लोरीन लिखा हुआ है 4 मरतबा। देखो यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताया था, एक रूल बताया था कि अगर डिफरेंट लिगेंड्स हो, जैसे यहाँ पे अमाइन और क्लोरीन दो अलग अलग लिगेंड्स हैं, तो दो अलग अलग लिगेंड्स हो या डिफरेंट लिगेंड्स हो, तो हम यहाँ पे नाम देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। यानी कि अगर ए पहले आता है तो उसको पहले नाम देंगे, बी बाद में आता है तो उसको बाद में नाम देंगे, इस तरह से हम लोग नाम देंगे। अब देखो लिगेंड्स के अंदर यहाँ पे NH3 को कहा जाता है अमाइन, क्लोरीन को क्लोरो कहा जाता है। तो एक बार बता दो इसमें अमाइन पहले आएगा या क्लोरीन पहले आएगा? भाई ए पहले आता है या सी पहले आता है? ए पहले आता है ना। तो हम यहाँ पे पहले अमाइन को नाम दे देंगे। अमाइन कितनी मर्तबा है? 2 मर्तबा है अमाइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई अमाइन। उसके बाद क्लोरीन कितनी मर्तबा है? 4 मर्तबा है, तो हम यहाँ पे क्लोरीन के लिए लिखेंगे टेट्रा क्लोरो। और उसके बाद आखिर में लिखेंगे प्लेटिनियम के बारे में, ये पीटी था तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लेटिनियम। अब देखो यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बताना अगेन लाजमी है, लेकिन अब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि वो मैंने सिखा दिया पिछली वीडियो के अंदर। या अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे डायरेक्ट निकालना सीखो, बहुत आसान है। देखो अमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे अमाइन के ऊपर 0 चार्ज है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। प्लस क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है? क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, 4 क्लोरीन है तो -4 का चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4। अब देखो इस -4 को बैलेंस करने के लिए कितना चार्ज होना चाहिए? -4 को बैलेंस करने के लिए प्लेटिनियम के ऊपर चार्ज होना चाहिए +4, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? +4 का चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। कितना आसान है यार। अब इसके बाद करते हैं 5th नंबर पे, हमारे पास है कॉपर, तो उसके बाद CN से मुराद है सयानो, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने भूल गया। CN जो होता है वो सयानो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिगेंड को नाम देंगे। ये CN 4 मरतबा है, तो हम यहाँ पे क्या नाम देंगे भाई? टेट्रा सयानो। उसके बाद इसको नाम देंगे कॉपर को, कॉपर के लिए नाम देंगे COPPER कॉपर, टेट्रा सयानो कॉपर। अब इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर हमने कॉपर का निकालना है, किस तरह से निकालूंगा? बहुत आसान है। CN के ऊपर कितना चार्ज होता है? CN के ऊपर चार्ज होता है -1 है, -1 और -1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो गया? -4। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर जितना भी चार्ज है ना, -2 का चार्ज है अगर, तो इसका ऑपोजिट कर लो। यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ -4, ये -2 की जगह पे आप कर लो +2, तो ये क्या हो गया? -4 + 2, ये हो जाएगा -2। ये समझ में आ गया? यानी इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर अभी -2 का चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए? अगर ये -2 है तो कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए? +2, तो यहाँ पे हमने लगा दिया +2। समझ आ रही है बात? अब देखो दोबारा मैंने बताया था, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स ओवरऑल न्यूट्रल नहीं है, उसके ऊपर कोई चार्ज है, या जैसे यहाँ पे -2 का चार्ज है, तो हम उसके बाद आगे क्या लिख लेते हैं? आयंस लिख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है FeCN6 और फिर लिखा हुआ है -3। अगेन यहाँ पे हम लोग CN को नाम देंगे। CN कितनी मर्तबा है? 6 मर्तबा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेक्सासियानो। उसके बाद Fe आयरन, हम लोग यहाँ पे आयरन के लिए फेरिक भी लिख सकते हैं और फेरेट भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख लिया हेक्सासियानो, फेरिक लिख लिया, आप इसको चाहो तो फेरेट भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना फिर अगेन बड़ा इजी सा है। यहाँ पे CN सयानो के ऊपर -1 का चार्ज होता है, -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा -6, ये -6 हो गया। अब ये -3, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल कोई भी चार्ज हो तो मैंने बोला कि इसका साइन चेंज कर लो। जैसे यहाँ पे -3 तो इसकी जगह आप क्या कर लो? +3 कर लो। -6 + 3 कितना हो गया? -3। अब देखो अगर यहाँ पे -3 है तो आयरन के ऊपर कितना चार्ज होगा इसको बैलेंस करने के लिए? ऑब्वियसली +3, तो यहाँ पे आप लिख लोगे +3। अब देखो यहाँ पे मैंने +3 लिख लिया।
कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर न्यूट्रल नहीं होता, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो हम उसके आगे क्या लिख देते हैं, आयंस लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे अगेन आयंस लिख दिया, उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमियम, उसके बाद NH3 और 6, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है +3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिगेंड को नाम देंगे। यहाँ पे लिगेंड क्या है, अमाइन। ये क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। और उसके बाद क्रोमियम को नाम देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CHR क्रोमियम। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अमाइन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो गया, 0। यहाँ पे +3 लिखा हुआ है, +3 को चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, -3। -3 को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, +3 का चार्ज होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3। अब एक और बात ये याद कर लो, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल नहीं होता तो उसके आखिर में क्या लगा देते हैं हम लोग, उसके आखिर में लिख देते हैं हम लोग आयंस। अब देखो यहाँ पे मैंने 7 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात कर ली है, 3 और कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे 7 कॉम्प्लेक्सेस हमने नाम कर दे दिए थे, उनके 7 कॉम्प्लेक्सेस को हमने नाम दे दिए थे। अब 8, 9, 10 ये हमारे आखिरी 3 कॉम्प्लेक्सेस है जिनको हम नाम देंगे। पहला कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है पहले CO यानी कि कोबाल्ट, उसके बाद अमोनिया 3 मरतबा, अमाइन 3 मरतबा, उसके बाद क्लोरीन 3 मरतबा। तो हम इसको नाम दे रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नाम देना है। देखो अमाइन का A पहले आता है, क्लोरीन का C बाद में आता है, तो अमाइन को पहले नाम देंगे, क्लोरीन को बाद में नाम देंगे, इस वाले रूल के हिसाब से डिफरेंट लिगेंड्स, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे हम लोग नाम दे रहे थे, सबसे पहले अमाइन है तो हम यहाँ पे बोलेंगे ट्राई अमाइन। उसके बाद क्लोरीन 3 मरतबा है तो हम यहाँ पे बोलेंगे ट्राई क्लोरो। उसके बाद कोबाल्ट, यहाँ पे मेटल है उसको नाम दे दिया, मेटल को बाद में नाम देते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, PMNN एक सीरीज है, 1 2 3 4 इस ऑर्डर में नाम देना हमने। तो यहाँ पे हमने कोबाल्ट इस तरह से करके नाम दे दिया। अब देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताने, ऑक्सीडेशन नंबर बताना बहुत आसान से है। अमाइन, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, अमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है, यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, प्लस क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो -1 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, -3। यहाँ पे अगर इसके ऊपर -3 का चार्ज है तो इस पूरे मेटल के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए +3 का चार्ज होना चाहिए। तो इसका मतलब कोबाल्ट के ऊपर यहाँ पे +3 का चार्ज है। समझ आ गई आपको बात। इसी तरह से अब 9th मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है FeNO2 × 6 और फिर उसके बाद ओवरऑल चार्ज है -3। यहाँ पे अगेन लिगेंड को पहले नाम देंगे नाइट्रो, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, NO2 ग्रुप का नाम होता है नाइट्रो। अब देखो 6 है, ये 6 है तो हम इसको बोलेंगे हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। उसके बाद आयरन है, आयरन के बारे में आपको बता चुका, इसको फेरेट भी लिख सकते हैं और फेरिक भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया फेरेट। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, हेक्सा नाइट्रो फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आयरन का। देखो नाइट्रो ग्रुप के ऊपर कितना चार्ज है, नाइट्रो ग्रुप के ऊपर -1 का चार्ज होता है, -1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा -6। अब देखो -6 और इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जितना भी चार्ज है, जैसे यहाँ पे -3 का चार्ज है, तो मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर -3 का चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, +3, -6 + 3 कितना हो गया, +3 हो गया यहाँ पे। अब देखो सॉरी -6 + 3 कितना हो गया यहाँ पे, -3 हो गया यहाँ पे। देखो -3 को बैलेंस करने के लिए आयरन के ऊपर कितना चार्ज होगा, +3 का चार्ज होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब फेरेट के ऊपर +3 का चार्ज है। अब देखो अगेन एक कॉम्प्लेक्स ओवरऑल न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर -3 चार्ज आ रहा है, तो अब जब भी न्यूट्रल नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, आयंस, आखिर में आयंस लिख देंगे। आखिरी वाला बहुत बहुत पका दिया ना मैंने आपको। यहाँ पे देखो निकेल, उसके बाद कार्बोनाइल, CO ग्रुप लिखा हुआ है, CO ग्रुप का नाम होता है कार्बोनाइल, 4 मरतबा लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे बोलेंगे टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। निकेल लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे निकेल, ठीक है, टेट्रा कार्बोनाइल निकेल। अब निकेल के ऊपर हमने ऑक्सीडेशन नंबर बताने कितना है, तो कैसे बताऊंगा, कार्बोनाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है कार्बोनाइल के ऊपर, क्योंकि वो एक न्यूट्रल लिगेंड है। 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 0। ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब निकेल को किसी चार्ज की जरूरत नहीं है, निकेल के ऊपर भी कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा, क्योंकि उसको किसी चीज को बैलेंस नहीं करना। तो देखें यहाँ पे हमने 10 कॉम्प्लेक्स को नाम दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।
आज मैं आपको नहीं बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वाकई अच्छा लगता है मेरा कंटेंट और आगे सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दो, प्रेस कर दो और ऑल के बटन को भी दबा देना, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। उम्मीद करता हूं कि आपके रमजान अच्छे गुजर रहे होंगे। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।